शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। सावन सोमवार पर भगवान शिव को चढ़ाएं ये 5 चीजें, धन संपदा से भर जाएगा घर। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना करता है और पूर्ण श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन का महीना इस साल 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू होने वाला है। इस माह में भगवान शिव और उनके शिवलिंग रूप की पूजा का विशेष विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन के दौरान भगवान शिव की आराधना करता है और पूर्ण श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को कौन सी 7 वस्तुएं पसंद है जिन्हें हमें चढ़ाना चाहिए और उन चीजों को का क्या महत्व है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं अनाज। सावन के सोमवार पर शिवलिंग पूजा के दौरान अनाज चढ़ाना चाहिए। दाल, गेहूं या अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं तिल। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पूजा के दौरान तिल चढ़ाने से पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। नाराज पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद परिवार पर बरसाते हैं। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं शहद। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है और घर में शांति की स्थापना होती है। घर के सदस्यों के बीच प्यार और मधुरता बढ़ती है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं कनेर। सावन सोमवार पर शिवलिंग पर कनेर के फूल चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार बढ़ने लगता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं बेलपत्र। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। घर का ग्रह दोष ठीक होता है और घर में दैवीय ऊर्जाओं का प्रवेश बढ़ता है। सोमवार से शुरू होगा सावन माह, जाने शुभ मुहूर्त, योग और महत्व। इस साल सावन पर बेहद शुभ संयोग बनने जा रहा है। इस साल सावन के महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से होने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह में बेहद खास संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस साल सावन महीना का आरंभ सोमवार के दिन से होने जा रहा है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। साथ ही शुभ परिणाम भी मिलने लग जाते हैं। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है, इसलिए इस साल का सावन अत्यंत शुभ फलदायी है। इस बार सावन माह में विशेष योग भी बनने जा रहा है। अब ऐसे में इस सावन का महीना कब से आरंभ हो रहा है, शुभ योग कब है और सावन माह में भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही इस माह में पूजा पाठ का क्या महत्व है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। शुभ सावन का महीना कब से हो रहा है शुरू। पंचांग के हिसाब से इस साल सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से आरंभ हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। इस बार सावन माह में 5 सोमवार पड़ेंगे, जो बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दौरान भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने से लाभ हो सकता है। सावन माह में शुभ योग कब बन रहे हैं। 22 जुलाई को सावन का महीना आरंभ हो रहा है और वहीं सुबह 05:37 से लेकर रात 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग 21 जुलाई को रात 09:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 05:58 पर इसका समापन होगा।
तीसरा योग आयुष्मान योग, जो शाम 05:58 से आरंभ होगा और इसका समापन 23 जुलाई को दोपहर 02:36 पर समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं शिव जी का लिंग के रूप में पूजन क्यों किया जाता है? सावन के महीने में मुख्य रूप से शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजन में जितना महत्व शिव जी की पूजा करने का है, उससे कहीं ज्यादा शिवलिंग की पूजा को पुराणों में लाभकारी बताया गया है। कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा नियम पूर्वक करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ति तो होती है, साथ ही समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। हिंदू धर्म में शिवलिंग एक प्रतीक है जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में उनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें शिवलिंग भी शामिल है, जो दुनिया और उससे आगे की सभी ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आप सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिवलिंग का पूजन अवश्य करते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव जी का लिंग रूप में पूजन क्यों किया जाता है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो इस लेख में नई दिल्ली के जाने माने पंडित, एस्ट्रोलॉजी, कर्मकांड, पितृदोष और वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा जी से जाने इसके पीछे के कारणों के बारे में और इससे जुड़ी अवधारणाओं के बारे में। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। मान्यता है कि सर्जनहार के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। यदि संस्कृत भाषा की बात की जाए तो शिवलिंग का अर्थ शिव का गुप्तांग न होकर शिव जी का प्रतीक है। शिवलिंग का पूजन करने का मतलब यह है कि शिव की किसी प्रतीक के रूप में पूजा करना। ऐसी मान्यता है कि शिव के प्रतीक के रूप में शिवलिंग को पूजा विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक आकृति है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। लिंग महापुराण के अनुसार क्या है शिवलिंग की कथा? लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे। लेकिन जब दोनों का विवाद चरम सीमा तक पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा एक विशाल लिंग दोनों देशों के बीच आकर स्थापित हो गया और दोनों देव इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। उस समय भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। कई हजारों सालों तक जब दोनों देव इस लिंग का पता लगा पाने में असफल रहे, तब वो लिंग के पास पहुंचे और लिंग के पास पहुंचते ही दोनों देशों को लिंग से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। दोनों ने लिंग की आराधना की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिव जी विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। तब से लिंग रूप में भगवान शिव की आराधना की जाने लगी। भगवान शिव ने, क्योंकि शिवलिंग की उत्पत्ति पुराणों में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार सभी साधु मुनि ध्यान केंद्रित करने हेतु ज्योति प्रज्वलित करके पूजा कर रहे थे। वो ज्योति बार तेज हवा की वजह से हिल रही थी और ऋषि मुनियों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उस समय सभी ऋषियों ने शिव जी से आराधना की और शिव जी ने ज्योति के आकार के रूप में शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग को देखकर ऋषि मुनि ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सके। तभी से शिवलिंग की पूजा का विधान है। शिव महापुराण के अनुसार एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। इस प्रकार भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो निष्कल व सकल दोनों हैं और शिव के निराकार स्वरूप का ही पूजा लिंग रूप में किया जाता है। कमेंट हर हर महादेव अवश्य लिखना।